Hey learners, welcome to IMCom. I hope you guys learning well. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट 3 जिसमें हम जानेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम का रोल क्या होता है। ठीक है, इससे पहले दो दो वीडियो मैं बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर वो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आज डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आर डिस्कस्ड बिलो। पहला है फर्स्ट नंबर कैपिटल एलोकेशन। ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, कैपिटल एलोकेशन करने में हेल्प करता है। ए फाइनेंशियल सिस्टम दैट वर्क्स एफिशिएंटली एलोकेट कैपिटल मूविंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू दोस हु नीड बोरोइंग। मतलब जो भी इन्वेस्टर है उनका पैसा ट्रांसफ़र करता है टू द जो भी मतलब जिसको भी पैसे की ज़रूरत है वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, financial intermediaries like bank, stock exchange, and investment funds accelerate the process and ensuring that capital flows to the most productive uses। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर जो ये सब आ जाता है जैसे कि बैंक, स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये क्या करता है, ये मतलब इंक्रीज करता है प्रोसेस को जिससे कि कैपिटल फ्लोज हो सके, मतलब पैसा जा सके उन सेक्टर में जहाँ पे मतलब वो अच्छे से यूज़ हो। ठीक है, प्रोडक्टिव यूज़ हो। नेक्स्ट हम चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मैनी फिनेंशियल सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस अलाउ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू रिड्यूस रिस्क। मैनी इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, स्टॉर्म्स एंड बिजनेस लॉसेस। अब जो जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर एक आ जाता है जैसे कि इंश्योरेंस सर्विस। ठीक है, अब इंश्योरेंस सर्विस ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है जो क्या करता है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल हो गया या फिर कोई बिजनेस हो गया, उसका जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में आग लग गया, तो अगर वहाँ पे इंश्योरेंस किया हुआ रहेगा तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले में उस कंपनी को जो भी मतलब लॉसेस हुआ उसके बदले में कुछ लॉसेस इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगा, मतलब कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी खुद से देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैश और एसेट दैट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है, मतलब ऐसे मतलब एक कैश या फिर कोई भी एसेट जिससे कि आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, ए बिजनेस और ए कंपनी नीड्स लिक्विडिटी टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। एक बिजनेस का जो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स होता है जैसे कि डे टू डे एक्सपेंसेस या फिर जो भी मतलब जो भी करंट जो भी वो होता है एक्सपेंस होता है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो भी पैसा लगता है, ठीक है? उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है? ए हेल्दी फाइनेंशियल सिस्टम मेक्स शॉर्ट टर्म लोन्स अवेलेबल एंड हेल्प टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एंटरप्राइज। फाइनेंशियल सिस्टम, एक हेल्दी फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स है अवेलेबल करवाता है एंड मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एंटरप्राइज। मतलब जो भी बिजनेस है उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो है वो फुलफिल करवाने में फाइनेंशियल सिस्टम एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पेमेंट मैकेनिज्म। अब पेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, द फाइनेंशियल सिस्टम फैसिलिटेट्स पेमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, पेमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि बिजनेस, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स खुद में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सके या फिर पेमेंट कर सके। ठीक है, इन इंडिया यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जिससे हम यूपीआई भी बोल सकते हैं एंड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म आर ट्रांसफॉर्मिंग द पेमेंट सिस्टम। ये जो है यूपीआई एंड मोबाइल बैंकिंग जो है, इन्होंने मतलब जो भी पेमेंट सिस्टम है, इंडिया का जो भी पेमेंट सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करके रखा है। ठीक है, मतलब एकदम अलग ही लेवल का मतलब चेंज आया है। ठीक है, पहले तो हम पैसे लेके मार्केट जाते हैं तो पैसे से ही सब कुछ खरीदना पड़ता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है कि आप पैसे लेके ही कुछ मतलब खरीद सकते हो। आप फ़ोन, मोबाइल बैंकिंग या फिर यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो डायरेक्ट बैंक से। ठीक है, नाउ पेमेंट्स आर फास्टर, सेफर एंड अवेलेबल टू एवरीवन। अब पेमेंट्स क्या होता है, फास्टर हो गया, हो चुका है और सेफ भी हो चुका है पहले से। पहले क्या होता था, पैसे मतलब खोने का भी डर रहता है या फिर चोरी का डर रहता था। ठीक है, अब वो डर नहीं रहा। ठीक है, फिर अवेलेबल टू एवरीवन।
अब मतलब ये जो पेमेंट मैकेनिज़्म है जैसे यूपीआई, बैंकिंग, जो भी मोबाइल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करने वाले फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।